आई एम लोकेंद्र कुमार। एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रो क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो होने वाला है हमारे पास थ्री फेज सिस्टम से, जिसमें हम स्टार कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पावर फैक्टर को देखा था। हमने देखा था कि पावर फैक्टर लो किस वजह से हो रहा है, उसके कॉज क्या थे, उसके डिसएडवांटेज क्या थे और उसको इम्प्रूव करने के मेथड क्या थे। तो आज का जो लेक्चर्स है, यहां से AKTU में आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो आपके AKTU में 7 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो आप कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ यूनिट नंबर 2। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी तक हम जो यूनिट नंबर 2 में बात कर रहे थे वो आपके सिंगल फेज की बात कर रहे थे, लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं वो 3 फेज है। अब 3 फेज का है, 3 फेज सिस्टम हमने कहा क्या, उसमें हमारे पास 3 फेजर है, 1, 2 एंड 3। अगर हम इसको प्लेस करें तो इन तीनों के बीच में आपका जो एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री। अब यहां से बात आती है कि ये जो आपका फेजर है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं V1 इक्वल टू V0 साइन ओमेगा। अब आप कहोगे तो सिंगल फेज की वाली बात हो गई, तो हमने पहले फेज के लिए लिखा। दूसरा V1 साइन ओमेगा 2 माइनस 120 डिग्री एंड V3 इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t प्लस 120 डिग्री। अब अगर आप फेजर को देखें तो जो ग्रीन वाला फेजर है वो आपका साइनसोइडल क्वांटिटी है जो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो B2 है दैट इज द रेड फेज जो आपका 120 डिग्री लेग से फेज स्टार्ट हो रहा है, और जो B3 है जो आपको ब्लू कलर या वायलेट कलर से शो हो रहा है वो आपका फेजर 120 डिग्री अहेड से स्टार्ट हो रहा है, आगे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहां से। तो इस तरीके से हम इस फेजर इसको वेवफॉर्म को शो करते हैं। तो ये जो वेवफॉर्म है ये आपके 3 फेज सप्लाई की वेवफॉर्म है। अब यहां से 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपके पास बैलेंस लोड, बैलेंस्ड और एंड अनबैलेंस। बैलेंस हम किसको बोल रहे हैं, अगर तीनों फेज के जो मैग्नीट्यूड है V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 और जो एंगल है इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में, अगर वो 120 डिग्री का है तो सिस्टम आपका बैलेंस होगा। अगर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 ये नहीं है और एंगल 120 डिग्री का है तो भी आपका सिस्टम अनबैलेंस होगा। अगर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 है लेकिन तीनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का नहीं है तो उस केस में भी आपका सिस्टम अनबैलेंस होगा। हम यहां जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो आपका बैलेंस सिस्टम करेंगे। तो बैलेंस सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा, बैलेंस सिस्टम आपके वो सिस्टम होंगे जिसमें तीनों फेजर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में इक्वल हो और उन तीनों के बीच में जो एंगल हो दैट विल बी 120 डिग्री। तो उन सिस्टम्स को हम कहते हैं बैलेंस सिस्टम। अब बात आती है कि 3 फेज सिस्टम के क्या कुछ एडवांटेज हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं 3 फेज सिस्टम को। तो 3 फेज के कुछ एडवांटेज हैं जो हमने यहां समराइज किए हैं। पहला है द रेटिंग ऑफ ए मशीन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फेजेस। अगर आपकी मशीन के नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो मशीन की रेटिंग इंक्रीज करती है। रेटिंग की मतलब उसकी कैपेसिटी से। द पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज लोअर देन दैट ऑफ द 3 फेज मोटर ऑफ सेम रेटिंग। अगर आपके पास एक सिंगल फेज मोटर है और एक आपके पास 3 फेज
मोटर है, दोनों की रेटिंग अगर सेम है तो उस केस में सिंगल फेज मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वो आपका लोअर होगा एज कंपेयर टू द थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज मोटर हैज मोर आउटपुट, थ्री फेज मोटर का जो आउटपुट है वो लगभग 1.5 टाइम्स हाइयर होता है एज कंपेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम इज मोर रिलायबल एंड कैपेबल देन सिंगल फेज सिस्टम। रिलायबल और कैपेबल इसलिए क्योंकि वो हाई कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है जिसकी आउटपुट क्या है 1.5 टाइम्स मोर है। रिलायबल इसलिए है कि थ्री फेज सिस्टम में आपके पास थ्री फेज 4 वायर सिस्टम होता है, यहां सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम होता है। तो अगर यहां कोई फॉल्ट आता है तो यहां सप्लाई जीरो हो जाएगी, अगर यहां कोई फॉल्ट आएगा भी तो रिमेनिंग 2 फेज के थ्रू हम सप्लाई को रिड्यूस अमाउंट में सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए थ्री फेज सिस्टम आपका मोर रिलायबल सिस्टम होता है। थ्री फेज सिस्टम हैज हायर इफिशिएंसी कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम जो है उसकी जो इफिशिएंसी है वो हाइयर है एज कंपेयर टू द सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम के कंपैरिजन में थ्री फेज सिस्टम की जो इफिशिएंसी है वो हाइयर है। तो आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चंस कई बार आपके पेपर्स में मैनी टाइम्स पूछा गया है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। तो आपको ये एडवांटेज लिखने होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन 7 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो कहां से आएंगे। तो हमारे पास 2 तरीके के सिस्टम है, एक स्टार कनेक्टेड और एक डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, पहले हम उसको डिफाइन कर लें। तो सबसे पहले बात आती है लाइन वोल्टेज। व्हाट इज द लाइन वोल्टेज? तो लाइन वोल्टेज हम किसको बोलते हैं? द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 फेजेस। अगर हम किन्हीं 2 फेज के बीच का वोल्टेज डिफरेंस ले रहे हैं तो दैट वोल्टेज इज नोन एज द लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस एनी वन फेज ऑफ द लोड। किसी भी लोड के 1 फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका फेज वोल्टेज होगा, या हम कहें न्यूट्रल और एक फेज के बीच का जो वोल्टेज होगा वो आपका फेज वोल्टेज होगा। लाइन करंट क्या होगी? द करंट फ्लोइंग थ्रू द लाइन बिटवीन सोर्स एंड लोड। जो करंट आपकी लाइन और सोर्स और लोड के बीच में फ्लो करेगी वो आपकी लाइन करंट कहलाएगी। फेज करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी वन फेज ऑफ द लोड इज कॉल्ड फेज करंट। अब हम इसको दिखाते हैं कि कैसे हम बात कर रहे हैं। ये आपके पास 3 फेज है, ये आपका डेल्टा कनेक्शन सिस्टम है और ये आपका स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। स्टार में आपके पास एक न्यूट्रल अवेलेबल है जबकि डेल्टा में आपके पास न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है। तो फेज ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज द लाइन वोल्टेज। इसी तरीके से V और C के बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज लाइन वोल्टेज। C और A के बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज द लाइन वोल्टेज। ये वाला पॉइंट एक फेज, इस फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज द फेज वोल्टेज। सिमिलर तरीके से यहां जो वोल्टेज होगा दैट इज द फेज वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज द फेज वोल्टेज। यहां से जो करंट फ्लो कर रही है ये आपकी लाइन करंट, और जो वाइंडिंग में फ्लो करेगी, फेज में फ्लो करेगी, वो आपकी फेज करंट। तो आपको एक चीज पता होगी कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो आपका सेम होता है। तो डेल्टा कनेक्शन के लिए हमेशा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होगा। स्टार कनेक्टेड, यहां आपके पास सप्लाई से और जो फेज कनेक्टेड है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी होती है कि वहां जो करंट होती है वो सेम होती है। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है। 2 फेज के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, ठीक है जी। तो आपको जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा।
क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको सीधे सीधे पूछा जाता है कि VL इज इक्वल टू √3 VPH, सो दैट, या ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फेज एंड लाइन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको यहां बताना है कि आपके लाइन वोल्टेज कौन से हैं। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू VR बाई VR V/B, और ये इक्वल टू किसके होंगे, BL के, क्योंकि हमने माना हुआ है बैलेंस सिस्टम। फेज वोल्टेज इज इक्वल टू VR VY एंड VB, दीज आर द फेज वोल्टेज। ठीक है जी। लाइन करंट that is IL and phase current is equal to IPH। स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए, स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए सबसे पहला जो रिलेशन है दैट इज IL इज इक्वल टू IPH। ठीक है जी। इसको ध्यान कर लें कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए आपके पास जो रिलेशन होगा दैट इज द लाइन करंट आपके फेज करंट के इक्वल होगी। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद जब हम अपने क्वेश्चन को बात करते हैं तो हम दो फेज के बीच के वोल्टेज की बात करते हैं, तो हम फेज R और Y की बात करते हैं। तो R और Y के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज द VRY, उसको हम लिखते हैं VR माइनस VY, या मैं इसको लिख सकता हूं VR प्लस माइनस VY। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले उसको सीखते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमने तीन फेजर ड्रॉ किए हैं। ये आपके पास VR है, ठीक है जी। ये आपके पास VY है, और ये आपके पास VY। ठीक है जी। हमने इनके अपोजिट, तीनों के अपोजिट हमने एक एक फेजर ड्रॉ कर लिया। ये आपका अपोजिट ड्रॉ किया, दिस इज माइनस VY। इसके अपोजिट अगर हम ड्रॉ करें तो दिस इज माइनस VR, और यहां अगर हम अपोजिट ड्रॉ करें तो दिस इज माइनस VY। ये एंगल था आपका 120 डिग्री तीनों के बीच में। ठीक है जी। अब ये वाला जो एंगल बचा, जब इसने बाइसेक्ट किया तो ये एंगल आपको दो पार्ट में डिवाइड किया। ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। सिमिलर तरीके से ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। अगर मैं VR और माइनस VY को ड्रॉ करता हूं तो VR कहां है आपका, ये है, और माइनस VY ये हो गया। इन दोनों के रिजल्टेंट से मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये यहां से इसके पैरेलल जो आपकी VR वाली एक्सिस है, और यहां से माइनस VY के पैरेलल में, तो ये आपका जो रिजल्टेंट बनेगा यहां से दैट विल बी VRY। ये आपका एक फेज के लिए है। ठीक है जी। अगर आप इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका VRY इज इक्वल टू अंडर रूट
वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर टू वी आर इंटू वी वाई कॉस 60 डिग्री। एक मिनट। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस टू वी आर वी वाई कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी आर वी वाई। दिस इज लाइन वोल्टेज और ये आपके पास क्या है, फेज वोल्टेज। बीपीएच का स्क्वायर प्लस बीपीएच का स्क्वायर प्लस बीपीएच का स्क्वायर, तो यहां से ये रिलेशनशिप आ जाती है आपके पास VL इक्वल टू √3 बीपीएच। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है स्टार के लिए। ठीक है जी। अब अगर हम यहां बात करें पावर की, तो जो पावर है आपकी P जो आपके पास पावर है इस केस में वो कितनी होगी, P इक्वल टू 3 BI cos 5, ये वैल्यू आपकी फेज। इसको अगर आप लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 बीपीएच की वैल्यू होती है BL/√3, ये IL cos 5, तो यहां से P की वैल्यू आ जाती है P इक्वल टू √3 VL IL cos 5। Q इक्वल टू होता है 3 BPH IPH sin 5, फिर से ये वैल्यू 3 BL/√3 IL sin 5, that is Q इक्वल टू √3 VL IL sin 5 and S इक्वल टू √3 VL IL। तो ये जो तीन फॉर्मूले आपके आते हैं, ये स्टार हो चाहे आपका डेल्टा हो, दोनों ही केस में आपके सेम फॉर्मूले रहते हैं। अब हमने यहां जो BL इक्वल टू √3 BPS निकाला है, हम दूसरे फेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरा फेज कौन सा हो जाएगा अगर हम बात करें यहां, तो VYB यानी कि VY माइनस BB और BBR दैट इज VB माइनस VR। उसके लिए भी हम फेजर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको इस वाले डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपका कंप्लीट डायग्राम है, यहां हमने केवल एक फेज के लिए डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका अगर हम दूसरा केस देखें, दैट विल बी द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए आपके पास फिर से सेम चीज, लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा, VRY VYB एंड BVR इक्वल टू VL। फेज वोल्टेज VRY VYB BVR फेज वोल्टेज, और यहां हमारे पास लाइन वोल्टेज होता है आपका फेज वोल्टेज के इक्वल। ठीक है जी। लाइन करंट I लाइन एंड
फेज करंट IPH। ठीक है जी। अब देखो ये जो करंट है आपकी, यहां से आपकी करंट आई, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको विजुअलिटी क्लियर बने। ये देखिए, अगर मैं ये मान लूं कि ये वाली जो करंट है ये आपकी IL, IR ये है, IY ये है और IB ये है। ठीक है जी। अगर IR यहां से आ रही है तो चलिए, तो R पॉइंट में करंट जाएगी कहां, IBR, ये करंट जाएगी IYB और ये करंट जाएगी IRY। ठीक है जी। अब ये जो करंट है आपकी IRY, ये तो है आपकी फेज करंट, IRY, IYB एंड IVR। और लाइन करंट कौन सी हो गई, IR, IY एंड IB। ठीक है जी। अब हम KCL अप्लाइड करें एक इस नोड पे, तो KCL एट नोड R, तो इनकमिंग करंट कौन सी है आपके पास, IR प्लस IRY इक्वल टू IVR। यहां से मैं IR की वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगी IVR माइनस IRY। अब देखिए हमने यहां तीन करंट आप सिंपली ड्रॉ कर लें, IRY, IYV एंड IVR। ठीक है जी। अब अगर हम इनके अपोजिट करंट को ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस IVR। इसके अपोजिट अगर हम ड्रॉ करें तो माइनस IRY, और इस फिगर के अपोजिट अगर हम ड्रॉ करें तो माइनस IYB। अब हमने क्या निकाला यहां से, IR इक्वल टू IBR माइनस IRY। तो ये कौन सा वाला होगा, ये वाला। ये वाला सिस्टम, तो यहां से देखिए माइनस IY के पैरेलल में दिस, और यहां से ये पैरेलल में दिस, तो यहां से एक आ जाएगी आपके पास IR। अगर यहां से इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो IR इक्वल टू अंडर रूट IVR का स्क्वायर प्लस IRY का स्क्वायर प्लस 2 IBR IRY cos 60। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये आपका 60 डिग्री का होगा। तो फिर से सिमिलर तरीके से माइनस IBR का स्क्वायर प्लस IRY का स्क्वायर 2 IBR IRY 1/2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3I। ये तीनों करंट क्या है, फेज करंट है, तो इसको हम IPS से चेंज कर सकते हैं, तो 1 2 3 ये आपकी IL हो जाएगी। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी IL इक्वल टू रूट 3 टाइम ऑफ IPH। सिमिलरली करके आप इस वाले पॉइंट पे KCL अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां से KCL अप्लाई करते हैं तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास IB प्लस IBR इक्वल टू IYB। और दूसरे पे अप्लाई करेंगे तो IY प्लस IYB इक्वल टू IRY। तो यहां से हम IR और IB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम इस फेजर की तरह उसको बना सकते हैं। आप अगर एक फेजर भी बनाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा।
ऐसा नहीं है कि आपको तीनों ही बनाने जरूरी हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक भी बना सकते हैं, तो ये भी आपका चल जाएगा। इसके बाद अगर आप यहां से फिर से पावर निकालते हैं तो मैं सीधे सीधे पावर लिख देता हूं, P इक्वल टू आ जाएगा √3 BPH ओ √3 VL IL cos phi, Q इक्वल टू √3 VL IL sin phi एंड S इक्वल टू √3 VL IL। तो ये आपकी पावर्स है जो फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में, ठीक है जी। और न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपके या तो स्टार कनेक्टेड पे होगा या आपका डेल्टा कनेक्टेड पे होगा। अगर आपका डेरिवेशन स्टार का है तो न्यूमेरिकल आपका डेल्टा का होगा। तो आपको न्यूमेरिकल करने किस तरीके से है मैं वो बताता हूं। सबसे पहले जब भी हम कोई क्वांटिटी यहां कैलकुलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले लाइन क्वांटिटी नहीं कैलकुलेट करनी है, क्योंकि लाइन क्वांटिटी आपकी सीधी कैलकुलेट नहीं होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले फेज क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपको न्यूमेरिकल पढ़ते टाइम अगर किसी क्वांटिटी के आगे आपको फेज अप्लाई किया हुआ है, मीन वो आपकी फेज क्वांटिटी है। जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो ए 3 फेज वोल्टेज सोर्स हैज ए फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज ये फेज वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट, एंड सप्लाई स्टार कनेक्टेड लोड हैविंग ए इंपीडेंस ऑफ 36 + j48 ओम पर फेज। इसका मतलब उसने आपको फेज वोल्टेज गिवन किया है 120। अगर उसने किसी क्वांटिटी पे फेज शब्द यूज नहीं किया है, इसका मतलब वो क्वांटिटी आपको लाइन क्वांटिटी के रूप में गिवन है, जैसे हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो इसने कहा सबसे पहले लाइन वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। तो जब भी आप स्टार का करें या डेल्टा का, तो जब भी आप जोन सा भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, अगर यहां स्टार का है तो हम रिलेशन यूज करेंगे IL इक्वल टू IPH, VL इक्वल टू √3 BPH। हमें पावर निकालनी है तो P इक्वल टू √3 VL IL cos phi एंड Q इक्वल टू √3 VL IL sin phi एंड S इक्वल टू √3 VL IL। तो लाइन वोल्टेज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो स्टार के लिए VL होता है √3 BPH, यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाई 120। अगर आप 120 की मल्टीप्लाई करते हैं √3 से तो वो वैल्यू आती है आपके पास 207.84 वोल्ट। इसके बाद आपको लाइन करंट कैलकुलेट करनी है, तो लाइन करंट भी आपकी सीधे कैलकुलेट नहीं होगी, उसके लिए आपको फेज करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फेज करंट होगा आपका फेज वोल्टेज अपॉन फेज इंपीडेंस, यानी कि 120 अपॉन 36 + j48। ये आपका फिर से रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गया। और आपको यहां क्या यूज करना है डिवीजन। तो जो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म वाला लेक्चर पढ़ाया था, अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां से हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 36, 48 ब्रैकेट बंद, तो ये आता है आपका मैग्नीट्यूड 120/60। एंगल निकालते हैं RCL 10 यानी कि 53.13 यानी कि 2 एंगल -53.13। तो यहां से आपको पता है स्टार के केस में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होती हैं, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 एंगल 53.13। तीसरे केस में आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पावर फैक्टर होता है आपका cos phi, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है, वोल्टेज का एंगल 0 है,
करंट का एंगल 53.13 लैगिंग है, तो कॉस 53.13 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगी आपके पास कॉस 53.13 दैट इज इक्वल टू 0.6, या आप कॉस फाई निकाल सकते हैं आर अपॉन जेड से। आर आपका ये वाला टर्म है, ठीक है ना, ये आर प्लस जे एक्स की फॉर्म होती है, तो आर आपका 36 है, जे जेड आपका 60 है, तो यहां से भी आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद आपको टोटल 3 फेज पावर सप्लाई टू द लोड निकालनी है, तो आप पावर निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3, VL की वैल्यू आ गई 207.84, IL, यहां IL की वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड पुट होगा, यानी कि केवल 2 पुट होगा, एंगल पुट नहीं होगा, एंड cos की वैल्यू 0.6 ये हम निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3 मल्टीप्लाई बाई 207.84 multiply by 2 multiply by 0.6 that equal to 431.98 watt। Q इज इक्वल टू हो जाएगा √3 VL IL sin फाई, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई 207.84 इंटू 2 इंटू साइन 53.13 दैट इज इक्वल टू 575.98, और S इज इक्वल टू हो जाएगा √3 VL IL, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई 207.84 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 719.97। ये VA में आएगी, ये VAR में आएगा। इस तरीके से ये आपके आंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने जो आंसर निकाले हैं हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि आपका लाइन वोल्टेज दिस, ये आपकी लाइन करंट दिस, पावर फैक्टर दिस, पावर this Q this value and S this value, ठीक है ना। ये हमने स्टार के लिए जो फॉर्मूले थे वो यूज किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ए डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज 3 फेज रेजिस्टेंस आर 8 ओम एंड इंडक्टेंस आपका 6 ओम है, ठीक है जी। तो मेन आपको यहाँ Z गिवन है, Z इज इक्वल टू 8 प्लस J6 ओम। इट इज फेड फ्रॉम 400 वोल्ट बैलेंस 3 फेज सप्लाई। अब देखिए यहां इसने फेज क्वांटिटी नहीं लगाया है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, आपकी लाइन क्वांटिटी। अब आपको इसने डेल्टा दिया है, तो डेल्टा के लिए आपका रिलेशन क्या होता है, IL इज इक्वल टू √3 टाइम ऑफ IPH, VL इज इक्वल टू VPH, P इज इक्वल टू √3 VPH IPH cos फाई I कंट्रोल Z। ये होता है √3 VL IL cos फाई, Q इज इक्वल टू √3 VL IL sin फाई, एंड S इज इक्वल टू √3 VL IL। तो इसने कहा सबसे पहले आपको लाइन करंट बताना है, तो लाइन करंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको फेज करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फेज करंट का फॉर्मूला होता है BPH अपॉन ZPH, और BPH कितना है आपका 400, क्योंकि डेल्टा के लिए लाइन और फेज सेम होता है J6। तो ये आ जाएगा आपका 400 अपॉन, इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो शिफ्ट प्लस कीपैड से प्रेस करेंगे 8,6 10 एंगल RCL 10 that is
36.86। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 एंगल माइनस 36.86। तो लाइन करंट इज इक्वल टू होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाई √3, और इसका एंगल हम बाद में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाई √3, दैट इज इक्वल टू 69.28 एंड एंगल हमारा 36.86 था। तो ये आपकी लाइन करंट की वैल्यू आ गई। पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो cos 36.86 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 0.8 आएगा। फिर आपको एक्टिव पावर निकालनी है, तो P इज इक्वल टू √3 VL IL sin phi आएगा। तो √3 VL कितना था हमारे पास, VL है हमारे पास 400, IL की वैल्यू 69.28, ये हमारा cos phi आएगा। माइंड थक गया है, इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो cos phi आ गया 0.8, यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाई 400 इंटू 69.28 इंटू 0.8, दैट इज इक्वल टू 38398.87 वॉट्स। Q इज इक्वल टू √3 VLIL sin phi, √3 400 इंटू 69.28 इंटू 0.6, दैट इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 69.28 इंटू 0.6, दैट इज इक्वल टू 28799.155 वाट्स, ये वाट्स में। तो इस तरीके से हमारे पास इस न्यूमेरिकल के भी आंसर आ जाते हैं। तो हम आंसर्स को हाईलाइट कर देते हैं। लाइन करंट ये है, पावर फैक्टर ये है, एक्टिव पावर ये है, रिएक्टिव पावर ये वैल्यू। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस केस में हमने क्या किया है कि ये जो क्वेश्चन है अभी हमने डेल्टा से किया, तो अब ये स्टार से करना है। तो स्टार का मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बताया है। आप इसके लिए लाइन करंट कैलकुलेट करेंगे तो चेंजेस कहाँ आएंगे मैं वो बता देता हूँ। ZPH आपकी वैल्यू है 8 + j6, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं 10 एंगल 36.86 आई थिंक सो 36.86। ठीक है जी। आपको लाइन वोल्टेज गिवन है VL इज इक्वल टू 400, आपको VPH कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि 400 बाई √3, तो 400 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 230.94, और इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, लाइन करंट। तो उसके लिए हमें IPH कैलकुलेट करना पड़ेगा। IPH इक्वल टू BPH अपॉन ZPH। BPH कितना है आपका 230.94 अपॉन 10 एंगल 36.86, तो ये वैल्यू आ जाएगी 23.09 एंगल माइनस 36.86। लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 23.09 एंगल माइनस 36.86। पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू हो जाएगा cos 36.86 यानी कि 0.8। एक्टिव पावर P इज इक्वल टू √3 VL IL cos phi, अभी हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था,
लास्ट क्वेश्चन में, और Q इक्वल टू √3 VL sin phi। तो वहां से वैल्यू आई थी, हम वहां से लिख लेते हैं 38398, ये आ जाएगी आपके पास 38398.87 वॉट। नहीं नहीं नहीं, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक बार इसको चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं क्या वैल्यू सेम भी आती है या नहीं। तो हम इसको √3 मल्टीप्लाई बाई VL हमारे पास कितना था 400, और करंट हमारे पास IL की वैल्यू आई है 23.09 और मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो ये वैल्यू आती है आपके पास 12797.7 वॉट्स। पावर आपकी अलग आएगी, और Q आएगा आपके पास √3 इंटू 400 इंटू 23.09 इंटू 0.6, दैट विल बी 9598.33 वाट्स। तो ये सॉल्यूशन आपका इस तरीके से हो जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिस नंबर 2 है डेल्टा के साथ, इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, और मुझे बताइए कि इसके आंसर क्या होंगे। ये हमने स्टार के साथ किया था, अब आपको ये डेल्टा के साथ करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपकी ऑलमोस्ट यूनिट नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट थे। यहाँ से अभी एक टॉपिक बचता है जो अभी पेपर में तो बहुत कम पूछा जा रहा है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे पैरेलल सर्किट, ठीक है ना। तो एक वीडियो हम उसके लिए बना लेंगे। तो आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। एग्जाम की डेट आपकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है कि आपके 11 मार्च से पेपर स्टार्ट है, और इलेक्ट्रिकल का पेपर आपका 13 मार्च को है। अभी टेंटेटिव है डेट, देखते हैं फाइनल डेट शीट में क्या डेट शीट आती है। तो आप स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।